तू ना, तेरा नाम सूरज है, मेरी जिंदगी में अंधेरा कर रखा है तूने। मैं मजाक करता हूँ, बुरा मत मानना, मेरी आदत है यार। देखो नेटवर्क मार्केटिंग वैसी साला दुख का बिजनेस है, इसको भी उदासी से करेंगे तो डगर और मुश्किल हो जाएगी। हंसते खेलते होना चाहिए काम, तो नहीं यार, वैसे इतना कठिन काम है यार। जिसके पास जा रहे हैं वही साला चमका रहा है, इसमें उदास रहेंगे तो ये सफर और मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हंसते खेलते होना चाहिए। कोई आदमी आपको मना कर रहा है तो गले मिलके उसकी पप्पी ले लेने का है। वो बोल रहा है भाई तूने ठीक से सुना नहीं, हम मना कर रहे हैं। बोला सर समझा के गए हैं। टेंशन लेने का नहीं है यार। मैंने अपने 22 साल के करियर में देखा है, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से भाग जाते हैं जो मुरझाए चेहरे के साथ धंधा करने निकले हैं। एक ना सुन के आते हैं, ऐसा लगता है साले को बवासीर हो गई है, ऐसी जगह फोड़ा हो गया जहां ये दिखाना भी नहीं चाहता। एक ना, किसी को मारने के लिए एक ना ही बहुत होती है बहुत लोगों की। आपको क्या लगता है ये जो लोग आगे आगे कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको लोग मना नहीं करते होंगे? ये जो आगे आगे बैठे हैं कुर्सियों पे, इनको मना होती होगी कि नहीं? ये जब पैदा हुए थे भाई साहब, आप कौन सी रैंक पे हैं? डीसीडी। जब आप पैदा हुए थे भाई साहब, आपके एक हाथ में शंख था, एक में चक्र। हाँ, नंगे ही तो पैदा हुए थे। इस दुनिया में हर आदमी नंगा पैदा होता है भाई, अपनी मेहनत से आगे बैठा है यहां पे ये आदमी। इसको भी मना किया गया होगा, इसको मना किया गया होगा कि नहीं किया गया होगा बताओ? नहीं, ये डीसीडी थोड़ी पैदा हुए थे, पैदा तो 5% ही हुए थे, फिर 8% के प्रोसेस में तंग हुए होंगे, किसी ने मना किया होगा, पड़ोसी ने गाली दी होगी, इवन हो सकता है घर में ही किसी ने बैंड बाजा बारात कर दिया हो। तो टेंशन लेने का, हंसते खेलते इस बिजनेस को बिल्ड करना है। और मेरी एक नसीहत मानो, जो मना करे पुच्ची जरूर लो उसकी, लेकिन सिमिलर सेक्स में, उल्टे में मत करना, पंगा हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें अपने हिसाब से भी करना। कि मैंने बोला पुच्ची लेना और तुमने कहा इसी को प्लान दिखाता हूं ये मना करेगी, और सर ने कहा है आखिरी में जरा पर्चा मेरे नाम पे फाड़ दो तुम। मन तो कर रहा है तो क्या करूं? एक झूठ जो आपको भेजा गया कि उस काम को करो जिसमें तुम्हें मजा आए। नो, ऐसा नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वाई यू हैव ज्वाइंड वेस्टेज एंड वाई यू आर हियर? आपने क्यों वेस्टेज ज्वाइन करी और आप यहां पर? 2 सवाल है, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने वेस्टेज क्यों ज्वाइन करी? 90% ने इसलिए करी क्योंकि पड़ोसी ने करा दी, किसी ने उसको 60 पीवी 100 पीवी का माल चेक दिया। 90% तो वाई यू आर हियर? बहुत सारे बोलेंगे आपको देखना है। हाँ तो मुझे पता है। ये 2 सवाल अगर आपके पूरे क्लियर हो गए, मेरा चैलेंज है कि आपका लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझसे अगर आप पूछें 5 फरवरी 2001 को कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करी, तो मैं उसका जवाब देता हूं, इसलिए करी क्योंकि मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 98, आज से 25 साल पहले। तो पढ़ाई लिखाई में हाथ टाइट था, बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन हुआ था। जब डिग्री घर दिया अपने पापा को और पापा से कहा कि आज हम पास हो गए फाइनली, हमारी तरफ से आपको ये डिग्री गिफ्ट है, आप भी हमको कुछ तोहफा दीजिए। He went to the room, came back after 5 minutes with some paper in his hand, कुछ कागज उनके हाथ में थे, मुझे दिए। मैंने बोला पापा ये क्या है? बोले we have a loan of 3 लाख रुपीज and you have to pay। हम पे 3 लाख का कर्जा है और तुझे उतारना है, ये हमारी तरफ से तुझको ग्रेजुएशन का तोहफा है। तो पहले ही दिन समझ में आ गया कि बेटा जिंदगी आसान होने वाली नहीं है। तो वाई आई ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि मुझे पता था कि एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछता, ये आपसे आपकी क्वालिफिकेशन, ये आपसे नहीं पूछता कि आपको इंग्लिश आती है या, ये आपसे नहीं पूछता कि आपको कोई एक्सपीरियंस है या,
ये आपसे कुछ नहीं पूछता कि आपकी हाइट बड़ी है कि छोटी है, आपका कद कैसा है, आपका रंग साफ है कि नहीं, ये आपसे कुछ नहीं पूछता। और मुझे ये बात पता थी कि बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पापा के पास इतना पैसा तो था नहीं कि हमारा धंधा सेट कर सके, और पढ़ाई लिखाई ऐसी जबरदस्त भी नहीं थी कि कहीं कलेक्टर लग जाए अपन। तो एक रास्ता समझ में आया नेटवर्क मार्केटिंग 2001 के अंदर, जहां पर ना कास्ट पूछी जा रही थी, ना एजुकेशन पूछी जा रही थी, ना रंग पूछा जा रहा था, ना अंग्रेजी आती है कि नहीं पूछी जा रही थी, कुछ नहीं पूछा जा रहा था। एक ही चीज पूछ रहे थे तब, क्या जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? हम बोले थे, तो बोलते थे वेलकम, आपका स्वागत है। एक ही चीज पूछते हैं। तो आप जिंदगी में अगर कुछ करना, और हमारे दौर में जब नेटवर्क मार्केटिंग थी और आज जो वेस्टेज है, जमीन और आसमान का फर्क है। मैं जब 36-38 महीने पहले वेस्टेज में आया तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई वॉज डूइंग सो वेल इन अदर कंपनी। इससे पहले वाली कंपनी में जब मैं था तो आई वॉज अर्निंग 25 लाख रुपीज अ मंथ, 25 लाख रुपए महीने की मेरी आमदनी थी। 3 करोड़ रुपए साल की इनकम थी। कुछ नहीं करता था, धूप में चुकंदर खाता था घर में बैठ के, लाल लाल चुकंदर काट के खाता था, गाजर के ऊपर नींबू निचोड़ता था। जिंदगी बहुत ठाठ से चल रही थी। वेस्टेज ज्वाइन करने के पीछे एक ही कारण था, क्योंकि अपने को यह समझ में आया कि अपनी जिंदगी बदल लेना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत लोग बदल लेते हैं। वेस्टेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमारे माध्यम से, हमारी नॉलेज की वजह से, हमारे एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है। ये एकमात्र ऐसा मॉडल है। तो अपन कूद गए यहां पर और सर मुंडाते ही ओले पड़े, क्योंकि 6 महीने में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में अपन ने बिजनेस बिल्ड किया और ईमानदारी से बताऊं तो रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। 15वें महीने के बाद मेरा चेक था 36 लाख रुपए का। और ये मेरी ताकत नहीं है, वेस्टेज का सिस्टम इतना शानदार है। तो अगर अपन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा, आप यहां क्यों आए हैं? सपने पूरे करने आए कि नहीं आए? कमाने आए? अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताओ, मैं इमोशनल आदमी हूं यार। मिडिल क्लास फैमिली में पैसे की तकलीफ होती है कि नहीं होती? चलो सच सच बताओ यार। अभी ट्रेन से आए होगे तो पैसे की दिक्कत रही होगी यार, है ना? अभी जर्नल टिकट में आए होगे, कभी कभी बिना टिकट के भी आए होगे, बाथरूम में भी घुसे होगे, तो पैसे का तकलीफ है कि नहीं है? अच्छा, 1 मिनट के लिए वेस्टेज को हटा दो, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है जहां तुम 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो? तुम्हारे पास कोई रास्ता है मेरे बच्चों? दिल से आज बताओ, कोई रास्ता है? एक ही रास्ता है यार। जिस प्लेटफॉर्म में आ गए हो ना, यहां अपने सीनियर की उंगली पकड़ लो ऐसे और उसके कंधे पे लटक जाओ और बोलो, हमें नहीं पता 1 लाख रुपए कमा के दे, हमें नहीं पता 1 लाख रुपए कमा के दे, जैसा बोलेगा, जब बोलेगा, जहां बोलेगा वैसा करूंगा। सरेंडर कर देना अपने आप को अपने अपलाइन के लिए। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज अपलाइन ड्रिवन बिजनेस होते हैं, डाउनलाइन ड्रिवन कभी नहीं होते। आपका अपलाइन अगर ये बोले ना, कुआं इसमें कूद जाओ, तो आंख बंद करके साला उसमें कूद जाना, उसमें भी तुम्हारी कोई भलाई होगी, इसलिए अपलाइन ऐसा बोल रहा है। सवाल जवाब मत करना, कुतर्क वितर्क मत करना। 2 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें मैं चाहता हूं आप सबके अंदर